हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर 11th क्लास का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको यहाँ 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वो तो 11th के लिए है, बट जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते हो इस चैप्टर का जो एप्लीकेशन है ना, इस चैप्टर में जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो बहुत यूजफुल है, बहुत आगे यूज होता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ोगे। स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन। ये चैप्टर का आपका नाम है। 11th क्लास का चैप्टर है। आपने ट्वेल्थ वाले जो ये वीडियो देख रहे हैं आपने पहले भी पढ़ा रहेगा, और 11th वाले को जो पढ़े हैं वो उनकी अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो और भी अच्छी बात है ना। सब कुछ नया समझने को मिलेगा, तो नया सीखने में मजा आता है हमें। तो ये रिएक्शन होता क्या है? आपने बहुत से टाइप का रिएक्शन देखा होगा ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा होगा, एडिशन रिएक्शन देखा होगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देखा होगा। तो आपने यहाँ एक नया टाइप का रिएक्शन है जिसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, आप पॉइंट मार्क्स करोगे, वर्ड को मार्क्स करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमको समझ में नहीं आता, तो अभी हम बताएंगे वही। ठीक है, तो पहले आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साथ में हो, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल लिखा है। Zn2+ जो है वो कॉपर से रिएक्शन करके कॉपर 2+ हो जाता है, जिंक 0 हो जाता है। तो जब किसी का प्लस चार्ज कम होता है तो उसको बोलते हैं कि वो रिड्यूस हो रहा है, और जब किसी का प्लस चार्ज बढ़ता है तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो, Zn2+ का चार्ज यहाँ 0 हो गया तो ये खत्म हो गया, मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, और इसका क्या हुआ है? कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर ने प्लस चार्ज गेन किया है, तो ये ऑक्सीडेशन कहलाया। ठीक है, तो आप ये रेडॉक्स रिएक्शन समझ गए। इसको पहले आप लिखो। रेडॉक्स का मतलब ये दो वर्ड से मिलके बना है, ये आप समझो पहले। रेडॉक्स में दो वर्ड है, रेड और ऑक्स। रेड मतलब रिडक्शन, ये कहां से आया है? रिडक्शन से, ये है रिडक्शन से। और ऑक्स मतलब कहां से आया? ऑक्सीडेशन से। तो ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, और रिडक्शन भी होता है। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लो, स्टेटमेंट नोट कर लो, एग्जांपल नोट कर लो। अब हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से। देखो, ऑक्सीडेशन हम दो तरह का पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में जो ऑक्सीडेशन अगर आप पढ़े होगे तो थोड़ा डिफरेंट होगा। इनऑर्गेनिक में जो हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, उसी तरह से रिडक्शन भी अलग होगा। तो हम पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक के टर्म में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है वो समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन कब बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? अगर किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो बोलोगे सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। या फिर अगर इसमें से अगर एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी मॉलिक्यूल से अगर आप हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहे हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक में दो टर्म में होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड कर दो तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है वो, हाइड्रोजन निकाल दो तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अब रिडक्शन क्या होता है ऑर्गेनिक में वो समझते हैं। तो ऑर्गेनिक में रिडक्शन हमारा क्या होता है? इसके अपोजिट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जिसका अपोजिट जाओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन बोलते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। तो ध्यान रखोगे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन बोलते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब एग्जांपल से हम समझते हैं। बोलो सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो हम एग्जांपल देते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आप बोलोगे सर जो हमारा ये था ना कंपाउंड अल्कोहल, जो अल्कोहल होता है ना,
इसमें एक O है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना उसमें 2 O होता है, ऐसा होता है सर। तो देखो इसमें हमने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। एक ऑक्सीजन था, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हमने। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा, मतलब ऑक्सीजन ऐड करेगा इसके अंदर, तो ये बन गया। तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ है, हम ये बोलेंगे। ठीक है, चलो अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे समझेंगे। तो आप यहाँ ये जो हमारा, जैसे ये हमारा अल्कोहल लेते हैं, फिर से H है और ये आपका OH है। अब बोलोगे सर यहाँ से हम ना अल्डिहाइड बनाएंगे, तो बोलोगे सर यहाँ कैसे रिमूवल हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, अगर एक H हम यहाँ से निकाल देते हैं, ये H हम यहाँ से निकाल देंगे और एक H यहाँ से निकाल देंगे, एक H O से एक H C से, तो एक H जब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और यहाँ एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो जब दोनों आपस में बॉन्ड बनाए तो यहाँ से H बाहर निकला है, तो H का बाहर निकलना ही तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हम बोलते हैं कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बना है, अल्डिहाइड बना है। ठीक है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट क्या होता है, अल्डिहाइड होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, हमने दोनों पॉइंट को यहाँ प्रूव कर दिया। चलो अब नेक्स्ट जाते हैं कि रिएक्शन कैसे हम समझते हैं। रिएक्शन के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो आप देखो, आप क्या करोगे, जैसे कि आपने अल्काइन देखा है, ट्रिपल बॉन्ड होता है H, इसको जब हम अल्केन बनाते हैं तो CH2 CH3, यहाँ पे 2 H अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ 2 H ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको। एक पाई बॉन्ड तोड़ते हैं तो 2 H को ऐड करना पड़ता है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड तोड़ रहे हैं, 4 H को ऐड करना है। देखो अभी जो ये रिएक्टेंट उसमें 1 H है, यहाँ पे कितना है, 3 और 2 5 H है, मतलब 4 H को हमने ऐड किया है। तो एक पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं, यहाँ 2 पाई बॉन्ड को ऐड किया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन को ऐड किया हमने। तो ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम बोलते हैं कि जब अल्काइन को रिड्यूस करते हैं तो हमें अल्केन मिलता है। क्लियर है। दूसरा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो जैसे कि ये अल्कोहल है आपका CH2O है, इससे जब आप एल्कीन बनाते हो, ये एल्कीन जब आप बनाते हो तो आप यहां से क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन को निकाल रहे हो। अल्कोहल जब अल्कीन में कन्वर्ट होता है तो बेसिकली ये रिड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, एडिशन हाइड्रोजन का ऐड होना एडिशन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने एग्जांपल समझ लिए इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमें जो समझना है वो समझना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उससे पहले एक और बात समझ लेते हैं, जो रिएजेंट इस काम को करवा रहा है, कौन सा काम, जो रिएजेंट ऑक्सीजन को ऐड कर देगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज करवा रहा है। जो रिएजेंट हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्लियर है। सेम यहां पे हो गया, जो रिएजेंट हाइड्रोजन को ऐड कर देगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जो रिएजेंट ऑक्सीजन को निकाल देगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो तो ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म में। और भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो हम लोग चैप्टर जब देखेंगे तब देखेंगे। फिलहाल हमको सिर्फ एग्जांपल समझना था, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे समझते हैं। तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा क्या है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहां फिर से लिखते हैं ऑक्सीडेशन और यहां लिखते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी भी एटम का या आयन का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आते हैं रिडक्शन कैसे हम समझेंगे। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका अपोजिट होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। और सेकेंड है हमारा कि डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज।
अगर किसी भी आयन का पॉजिटिव चार्ज है 3 है और अगर +2 हो गया है, +2 है 0 हो गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के टर्म में। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव चार्ज के टर्म में। अगर किसी भी एटम मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा तब भी क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन होता है। और अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। अगर किसी भी आयन का या एटम का नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन हम किसी में से निकाल देते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर पहले से 1 है +2 कर देते हैं या +3 कर देते हैं तो क्या हो जाता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। या फिर डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, अगर उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज पहले से, जैसे 3- है उसके पास पहले से, वहां से हमने क्या किया, एक हमने चार्ज को डिक्रीज कर दिया तो उसको भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका अपोजिट है, एडिशन। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उसका बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज को हम कम कर देंगे तब भी बोल रहे रिडक्शन हो रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज को हमने बढ़ा दिया तब भी बोल रहे रिडक्शन हो रहा है। तो बेसिकली एक ही चीज हम यहां समझने का ट्राई करते हैं। देखो, जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, किसी भी एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो क्या होता है, प्लस चार्ज आता है। एक निकाला है, एक और निकालोगे तो प्लस चार्ज एक और आएगा, बढ़ जाएगा। तो आप सिर्फ इसको समझो, ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो अगर निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज अगर नेगेटिव है किसी के ऊपर तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी तो नेगेटिव घटेगा ना, तो वहां हो गया नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज होना, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन इसका अपोजिट है, अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है उसमें माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो माइनस चार्ज आता है। माइनस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन डाला, और इलेक्ट्रॉन का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन। मतलब आप किसी मॉलिक्यूल में अगर डाल देते हो इलेक्ट्रॉन जाके तो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। उसी तरह से जब आप प्लस चार्ज कुछ है उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, प्लस चार्ज घट जाएगा, तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट है इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड रिडक्शन। नेगेटिव चार्ज अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो अगर पहले से कुछ नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, अगर न्यूट्रल है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज रिडक्शन। अब हम सबका एक एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो जो सोडियम हमारा है, सोडियम एक हमारा न्यूट्रल एटम होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे, निकाल दोगे तो बन जाएगा Na+। तो यहाँ पे सोडियम का क्या हुआ है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरा समझते हैं इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि आप क्या करोगे, जो आपका कंपाउंड है आयरन Fe2+ पहले से है, उसमें से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, माइनस कर दिया। तो माइनस करोगे एक इलेक्ट्रॉन, 2+ पहले से, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पहले से लूज कर चुका है, एक और निकालोगे, तीसरा निकाला तो Fe3+ बन जाएगा, Fe3+। तो इसका क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोलता है डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज किसी का घट जाता है तो हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप बोलोगे कैसे, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन 2- लेते हैं, ऑक्सीजन 2-। ऑक्सीजन 2- ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन माइनस बनेगा, O- बनेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये 3 प्रोसेस हो सकता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा न्यूट्रल से, प्लस आएगा तो ऑक्सीडेशन, प्लस है प्लस बढ़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन, माइनस है माइनस घट जाएगा तो ऑक्सीडेशन। क्लियर है, चलो अब इसी तरह से हम एग्जांपल लेते हैं किसका, रिडक्शन के लिए। तो रिडक्शन का एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को हम प्रूव करेंगे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो जैसे कि ऑक्सीजन पहले -1 है, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आप डाल देते हो, O2, चलो O2 -1 है, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो प्लस इलेक्ट्रॉन, तो वो बन जाएगा O2 2-। तो देखो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जैसे अभी इसका ही लेते हैं ना, पॉजिटिव तो जाना है हमको, तो Fe3+ पहले से है, उसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये Fe2+ हो जाएगा, क्योंकि ये 3+ है, एक माइनस ऐड कर रहे हैं तो +2 हो जाएगा ना, तो ये हो गया रिडक्शन। क्लियर है, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज बोलो या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो। तो चलो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बोलोगे सर हमारे पास एक काम करो कि जो फ्लोरीन है ना, वो माइनस नहीं है, न्यूट्रल है, तो फ्लोरीन में अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो
तो इस पे माइनस आ जाएगा। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, मतलब माइनस है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज होना भी क्या कहलाता है, हमारा रिडक्शन कहलाता है। क्लियर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन के टर्म में। क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स भी हमने दिए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। चलो अब हमारा समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखो अभी ध्यान से, इसको आप कर लिए, चलो इसको रब करता हूं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन करवाता है। तो यहां ये अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन करवाना है तो वो क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल क्या करे कि दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाए। तो ये ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या कर सकता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा वहां से, जैसे ए नाम का जो हमारा है वो रिएक्टेंट है और बी नाम का हमारा रिएजेंट है, तो ये बी क्या करेगा, ए के पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन तो हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो गेन कर लेगा और इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें ऐड हो रहा है, इसमें रिमूव हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। इसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन। इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट रिड्यूस्ड, ये खुद क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, बट ऑक्सीडाइजेज अदर, दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइजेज अदर। जैसे हमारे पेरेंट क्या होते हैं, हमारे पेरेंट खुद तकलीफ से रहते हैं, हमें क्या करते हैं, खुशी देते हैं। खुद को तकलीफ में डाल रहे हैं, हमें खुशी दे रहे हैं। तो सेम हो रहा है, खुद का चार्ज कम कर रहा है, खुद को इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है। दूसरे के पास अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो वो ऑक्सीडाइज कैसे होगा। ठीक है। तो लेके अपने पास ही रख लिया ना, तो जिसके पास ऐड हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है, जिससे लिया है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर है। चलो अब इसका अपोजिट होगा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, गेट ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट रिड्यूसेस अदर, दूसरे को क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस अदर। कैसे, जैसे कि हमने सपोज कर लो, फिर वही ए बी लेते हैं, है ना, ए है और बी है। तो ये क्या कर रहा है, ए और बी में से बी क्या कर रहा है, बी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको देगा, तो ये इसको रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये जो दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे खुद रिड्यूस हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसे ऐसे हम लोग बहुत सारे टर्म पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के और रिड्यूसिंग एजेंट के। ठीक है। तो हमने ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख लिया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में समझ लिया। हाँ, एक और बात इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम शॉर्ट में ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं होगा, कहीं मिल जाएगा बुक में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज आल्सो नोन एज रिडक्टेंट। इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या, किस नाम जानते हैं, रिडक्टेंट। दूसरा नाम इसका क्या है, रिडक्टेंट होता है। क्लियर है। चलो तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले लेसन में, अगले वीडियो में। ठीक है। चलो थैंक यू।